तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है हमने इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है। जो इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है इस डिव की, तो यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट आ रहा है या कुछ और हमारे पास आ रहा है इस एलिमेंट के अंदर, तो इस टेक्स्ट को हम क्या करना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं यानी कि सेंटर में, या इसको मैं एंड में रखना चाहता हूँ। इस तरह से मैं इसकी कुछ अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। तो वो हम अपनी प्रॉपर्टी जो है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के ज़रिए कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम अपने फ्लेक्स बॉक्स में भी यूज़ करते हैं और ग्रेड में भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब हम इसका यूज़ फ्लेक्स में और ग्रेड में नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ इनके अलावा ऐसे ही करेंगे। इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करके मिसाल के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ टेबल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम हाइट देंगे, ठीक है, जिस भी हम ब्लॉक एलिमेंट में इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इसका हाइट का यूज़ लाजमी करेंगे, तभी हम वहाँ पर इसकी अलाइनमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक क्या किया हुआ है, एक हेडिंग ली है। यहाँ से देखें, ये एक हेडिंग है, उसके नीचे एक डिव आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। और यहाँ पर हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि ये विड्थ है 400 पिक्सल की हमारी, उसके बाद हाइट है 500 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको पिंक दिया हुआ है, और इसका जो बॉर्डर है ब्लू कलर का हमने रखा हुआ है 4 पिक्सल का। ये ऊपर हेडिंग आ रही है, बस इतना ही किया हुआ है इस फाइल के अंदर। अब यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसके अंदर ही हम लगाएंगे अलाइन कंटेंट जो है। इसको हम इसकी जो वैल्यू आती हैं, यानी कि स्टार्ट एंड सेंटर, जो हमारे फ्लेक्स बॉक्स और जो ग्रिड है उसमें इसकी वैल्यू जो डिफरेंट है, वहाँ पर हम जो वैल्यू है वो यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट एंड सेंटर फ़िलहाल इतनी ही आ रही हैं, तो वहाँ पर हम इसको स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली का यूज़ भी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम स्टार्ट एंड सेंटर अभी हम इतना लगाएंगे। तो नेक्स्ट आगे हम इसका यूज़ देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जो स्टार्ट है वो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में ही है। अगर मैं इसको, यानी कि स्टार्ट में आ रहा है, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं सेंटर में कर दूँ, सेंटर में, तो अब हम सेव करते हैं। ये देखें, अब जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मैं एंड में कर देता हूँ, एंड, तो सेव करते हैं। ये देखें, वो हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला गया है, वो एंड में चला गया है। तो ये है हमारा जो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी है, ये इस तरीके से काम करता है। यानी कि हमारे पास, अगर मैं इसको एक मिनट में वो पहले भी यूज़ करके देख लेता हूँ, यानी कि अगर मैं करूँ इसको स्पेस अराउंड अराउंड, तो इसको सेव करता हूँ। ये देखें, स्पेस जो अराउंड है उसने अभी यहाँ पे वर्क नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है सिर्फ सेंटर, यानी कि एंड है। ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्टार्ट है, ये वैल्यू, ठीक हो गया।
यानी कि इसमें सिर्फ 3 वैल्यू काम कर रही हैं अलाइन कंटेंट के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये जो प्रॉपर्टी है इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।